2016 के बाद एक बार फिर लीक हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा। सीएम योगी को डायरेक्ट चुनौती देना पड़ेगा भारी, नपेंगे लापरवाह अधिकारी। आरओ प्रारंभिक परीक्षा निरस्त होने के बाद आयोग के माथे पर एक और दाग लग गया। वर्ष 2016 में भी गड़बड़ी के आरोप में परीक्षा निरस्त की जा चुकी है। इस बार छात्र उग्र आंदोलन पर थे, किसी भी दशा जांच रिपोर्ट की मांग के लिए तैयार नहीं थे। आरओ के 411 पदों के लिए 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। परीक्षा के लिए प्रदेश में 58 जिलों में 2,387 केंद्र बनाए गए थे। 11 फरवरी को ही परीक्षा में 64% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग भी किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन किए थे। पहली बार किसी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा केंद्र भी बनाए गए। हालांकि आयोग ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए इस बार कई नए कदम उठाए थे। पहली बार परीक्षा केंद्रों में 50% से अधिक बाहरी कक्ष निरीक्षक तैनात किए गए। आयोग ने तो शासन को यह प्रस्ताव भी भेजा था कि राजस्थान की तर्ज पर यहां भी परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए, लेकिन इससे आम लोगों को होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर शासन ने कई अनुमति नहीं दी। आयोग की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया जब परीक्षा डेट 2 घंटे पहले व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। शुरुआत में आयोग मानने को तैयार था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हो गया और शासन ने पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी। यह परीक्षा निरस्त होने के बाद आरओ प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया और इस मामले में शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। आयोग तो आंतरिक कमेटी से इसकी जांच करा ही रहा था। शासन ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू करा दी और अभ्यर्थियों से पेपर लीक के जुड़े साक्ष्य मांग लिए। आयोग की जांच पूरी होती इससे पहले शासन ने ही परीक्षा निरस्त करने का निर्णय ले लिया। फिलहाल अब तक जांच से यह सामने नहीं आ सका है कि पेपर लीक की जड़ कहां है, लेकिन परीक्षा निरस्त हो जाने से आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा लीक के लिए याद रखी जाएगी। यूपीपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों को साक्ष्य उपलब्ध कराने की जो मियाद दी गई थी, उसके पूरा होने से पहले ही शासन ने परीक्षा निरस्त कर अभ्यर्थियों ने आयोग के साथ शासन को भी पेपर लीक से जुड़े साक्ष्य उपलब्ध कराए थे। आयोग ने अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक साक्ष्य मांगे थे। ऐसा माना जा रहा था कि साक्ष्य की मियाद पूरी होने के बाद ही परीक्षा पर कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बेमियादी धरने पर बैठे थे। शनिवार को साक्ष्य उपलब्ध कराने के अंतिम दिन था। शाम को अचानक शासन स्तर पर परीक्षा निरस्त करने की घोषणा कर दी गई। इससे पहले आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 में भी पेपर लीक का मामला सामने आया था। इस मामले में सीबीसीआईडी जांच करा रही थी। एजेंसियों ने इसे क्लीन चिट दे दी थी। बाद में मामला कोर्ट में चला गया। बाद में आयोग ने परीक्षा ही निरस्त कर दी। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराई। अब यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2016 के बाद पेपर लीक की ये दूसरी वारदात सामने आई है आरओ पेपर को लेकर। आपको बता दें, एसटीएफ आयोग की दूसरी परीक्षा की जांच करने जा रही है। इससे पूर्व एसटीएफ ने आयोग की ओर से आयोजित एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की जांच भी की थी। इस परीक्षा में सामायिक विज्ञान और हिंदी के पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के आरोप लगे थे। जांच के दौरान एसटीएफ ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक भी गिरफ्तार किया था, जिन्होंने बाद में न्यायालय में जमानत मिल गई थी। एसटीएफ की ओर से जांच शुरू होने के बाद तकरीबन 1 साल बाद चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर आयोग ने सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय का परिणाम जारी किया था। यह जांच अभी तक लंबित है। अनकट न्यूज, आपकी आवाज।